MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जीएनएम नर्सिंग परीक्षा को लेकर के और छात्रों को साथ आ सकती है परेशानी। ऐसी खबर निकल के आ रही है कि परीक्षा हो सकती है रद्द। तो क्या है पूरी बात, अच्छे से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे हो सारे स्टूडेंट्स, तो MPMS यूनिवर्सिटी के अंदर में अब जीएनएम नर्सिंग छात्रों को परेशानी होगी और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है जीएनएम छात्रों को। तो क्या है पूरी बात मैं आप लोग को समझा दूं, अच्छे से बता दूं। ये मुर्रा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन किस बात को लेकर के है मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि ग्वालियर जीएनएम प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रैक्टिकल किस तरह से ग्वालियर में लिए गए हैं वह जग जाहिर है। भोपाल नर्सिंग काउंसिल की टीम स्वयं इसमें दोषी है। यह आरोप नर्सिंग छात्र संगठन ने जिलाध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर ने लगाते हुए मुर्रा एसडीएम अशोक चौहान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि मेरे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। लगातार सभी की मिलीभगत के कारण एक ही दिन में 3 विषयों के प्रैक्टिकल करा दिए जाते हैं और काउंसिल में पदस्थ प्रतिभा ठाकुर पर भी संगठन के द्वारा भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया गया है। यानी कि छात्र संगठन के तरफ से, नर्सिंग छात्र यूनियन के तरफ से बताया ये जा रहा है कि पूरी पुख्ता सबूत के साथ हम ये दावा कर रहे हैं कि मिली भगत यूनिवर्सिटी के साथ साथ नर्सिंग काउंसिल की भी है और काउंसिल के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के जीएनएम के प्रैक्टिकल में धांधली और छात्रों से 2 से 5 हज़ार तक की वसूली भी करी गई है। इस बात को लेकर के जो छोटे मोटे दलाल हैं या फिर जो नर्सिंग छात्रों को कॉलेज तक के दरवाजे तक पहुंचवाने के लिए कुछ रुपए और कुछ अपनी मांग रखते हैं कि आप इतने रकम दो, उसके बदले में हम आपको ये एग्ज़ाम पास आउट करवा देंगे, आपके प्रैक्टिकल क्लियर करवा देंगे। इससे संबंधित बात भी निकल करके आ रही है। परीक्षा को का पूरा खर्चा उठा रहे दलाल बिना छात्रों के भी कराए जा रहे हैं प्रैक्टिकल। जो स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जो अपने घर पे आराम कर रहे हैं या फिर कहीं और किसी कार्य में व्यस्त हैं, वे छात्र के भी प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं इन दलालों के द्वारा। और वो मोटी रकम डिमांड करते हैं छात्रों से। जो छात्र इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं वो पैसा दे करके दलाल के सहारे अपने काम को आगे क्लियर करवा लेते हैं। निजी कॉलेजों में ठेके पर हो रही नर्सिंग की प्रैक्टिकल परीक्षाएं बिक गई बाह्य परीक्षक। ढाबे पर प्रैक्टिकल का वीडियो भी हुआ है वायरल। इससे रिलेटेड अपडेट पहले भी आ चुकी है मीडिया में। अब इस बात को लेकर के पुख्ता सबूत के साथ ये दावा करा जा रहा है कि जीएनएम परीक्षा को लेकर के प्रैक्टिकल जो भी कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें पूरी तरह से मिली भगत है यूनिवर्सिटी और काउंसिल डिपार्टमेंट की। जिसको लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि अब इससे रिलेटेड भी कुछ मामला कोर्ट के अंदर में दायर किया जाएगा और उस बात को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कोई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसको लेकर के कोर्ट में इस बात की चर्चा हो सकती है जिसपे कि जीएनएम की परीक्षा के रिजल्ट आने में कुछ रुकावटें आ सकती है। और परीक्षा अगर रुकावट हुई तो परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा और जीएनएम छात्र को पुनः फिर से एक बार परीक्षा के लिए वापस उन्हें अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परीक्षा देने पड़ जाएंगे। इस बात को लेकर के मैं आप लोग को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जीएनएम की परीक्षा बनी मजाक, छात्रों ने ढाबे पर मोबाइल देकर हल किए पेपर्स। देखो, एक तरफ तो ये लोग जो दलाल जैसे लोग हैं जो कि काम करवाते हैं स्टूडेंट्स को पैसे लेकर के, उनके बदले में बहुत सारा कार्य कर देते हैं। बट यहाँ पे कुछ हद तक गलतियाँ मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की भी गलती है। अगर छात्र आप खुद अलर्ट रहोगे, खुद एक्टिव रहोगे, अगर आपको इस तरह की दलालों की ज़रूरत नहीं होगी तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका बीच में कोई रोल नहीं रहेगा। आप खुद अपने आप खुद अनुसार सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कॉलेज अटेंड करें, क्लास करें, वहाँ पे जाकर के पढ़ाई को पूर्ण रूप से करें और फिर एग्जामिनेशंस के टाइम पे आप अपनी रिवीजन प्रिपरेशन खुद करें और टाइम पर जाकर के आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में कंडक्ट करें। इससे होगा क्या कि आपके अंदर में भी बहुत अच्छे चेंजिंग आएंगे। आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, आप जिस कोर्स की डिग्री कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसका ज्ञान, नॉलेज आपके हाथ में होगा। क्योंकि ये नर्सिंग डिपार्टमेंट का जो वर्क है वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में आप वर्क करोगे, आप एक पेशेंट के ऊपर में, आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर में आप ट्रीटमेंट करोगे, उनके हेल्थ के लिए, उनके सुधार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट आप में नहीं होगी, स्टडी रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं होगी, तो किस वे में आप अपने वर्ग पे, अपने पोस्ट पे रह करके सब कुछ हैंडल कर पाओगे। और स्टूडेंट, अगर आप खुद एक्टिव हो जाओगे तो इस तरह के दलालों के, इस तरह के घटिया कॉलेजों की जो फर्जीवाड़े तरीके से आज के डेट में खुलासे किए जा रहे हैं, अगर छात्र एक समय पे खुद एक्टिव होते तो शायद आपके भविष्य के इस तरह से हालत ना बने होते
और आपको ये टेंशन ना होती कि आप जिस तरह से फंस चुके हो, अटक चुके हो। अगर आपने पहले एडमिशन टाइम पे ही सारा एक्सपेक्शन अपने तरीके से सही तरीके से करा होता तो आज ये दिक्कतें ना आती। कुछ हद तक छात्रों की भी गलती है, लेकिन ये पूरी आरोप हम छात्र पे भी नहीं लगा सकते। कई एक जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह की परेशानी हो रही है, जिन्होंने अच्छे से पेपर कंडक्ट करके एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस तरह की हरकतें तो हो रही है जो भी कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी जो धांधली के नाम पर आज इतनी ज़्यादा चर्चित हो चुकी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एमपीएमएसयू की परचम जो लहरा चुका है। अब इसको लेकर के और भी कुछ मैटर क्या होता है नहीं होता, बाहर निकल कर के आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। एनएसओ जिला अध्यक्ष ने पकड़ा फर्जीवाड़े की कार्रवाई की मांग की है। अब जो छात्र संगठन है उनके तरफ से ये मांग किया जा रहा है कि इस पे कार्रवाई की जाए। और अब ये भी बताया जा रहा है कि न्यायालय की फटकार के बाद भी नहीं पड़ा कोई असर, यानी कि कोर्ट की अवहेलना भी की गई है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी गई है, यहाँ पे कोर्ट की बातों को नहीं माना गया है। और अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में, कॉलेजों के अंदर में इस तरह की धांधलियाँ, फर्जीवाड़े देखने को मिल रही है। पता नहीं कब यूनिवर्सिटी एक्टिव होगी और एक्टिव तरीके से सारा कुछ कंडक्ट करेगी। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट आएगी तो मैं उन बातों को आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए